मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होता है एक ही जगह पे खड़े रह करके वचन बांटना, पर मैं आज कोशिश करूंगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर की दासियों के लिए, और आज के दिन जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब के लिए, आयोजकों के लिए, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया उन सब के लिए, स्थानीय पास्टर्स के लिए, जितने भी लोग आज मौजूद हैं सब के लिए, और मेरे परिवार को जो आदर और सम्मान आप लोगों ने दिया। और इतने दिन मुझे आप लोगों के साथ रहने को मिल रहा था, पिछले 4 दिन से हम लोग साथ हैं और आज बिछड़ने का दिन है, पर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और नाज़रीन मिशन की सेवकाई को बहुत करीब से जान पाया, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कि हम लोग आज के पवित्र शास्त्र की मनन की तरफ चलें, थोड़ा सा वार्म अप करना ज़रूरी होता है। बड़ा अच्छा भोजन हम लोगों को मिला, तो मैं बाइबल से आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोशिश करिएगा कि आप उन प्रश्नों के आंसर्स दें। मैं 2 भाग कर देता हूँ, उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड, बस इतना ही। जो इस तरफ बैठे हैं उन लोगों से या आप लोगों से। साधारणतः हम लोग भोजन के पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। बाइबल में से एक घटना बताइए जब भोजन हो जाने के बाद में धन्यवाद की प्रार्थना की है। मैं तो इजी वाले से स्टार्ट कर रहा था। सोचिए, मैंने ये प्रश्न पूछा है, साधारणतः जब खाना आता है सब लोग बोलते हैं आओ प्रार्थना करेंगे, और फिर प्रेयर होती है, उसके बाद सब लोग खाते हैं और फिर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन बाइबल में एक ऐसी भी घटना है जहां पर सब लोगों ने अपने अपने काम धाम कर करके आए, एकत्र हुए, उन्होंने खाना खाया और फिर उसके बाद उन्होंने भजन गाए। मैंने क्लू दिया है आपको, ठीक है? दोनों साइड में से कोई नहीं बताना चाह रहा है तो ये 10 पॉइंट मेरे हो जाएंगे। देखिए, मैं पूरे सेशन के दौरान, मुझे बहुत समय मिला है और मैं इस सेशन के दौरान ना बातें करूंगा। जहां हम लोग गए थे वहां थोड़ी ट्राइबल एरिया थी, शुरू के 15 मिनट कोई भी बात नहीं कर रहा था, तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन बाद में जब वो खुल गए तो हमारी बाइबल स्टडी थोड़ी फास्ट हो गई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि खूब सारी बातें अगर 1 घंटे में पढ़ने का है तो आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न का आंसर आप लोगों ने नहीं दिया तो मैं उस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। ये भोजन हुआ था नए नियम में, सुसमाचार में। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ में जो फसह का भोज किया था, जिसके बाद वो पकड़वाए जाने वाले थे, उस भोजन के लिए लिखा है अपने शिष्यों के साथ में भोजन किया, उसके बाद वे लोगों ने भजन गाए और फिर वो जैतून पहाड़ पर आगे निकल गया प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, तो आइडिया आ गई आप लोगों को कि इस प्रकार के मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ। साधारणतः जब लोग हमको खाना देते हैं ना, तो भले ही आपने सोचा होगा कि रसगुल्ला मिलेगा, लेकिन सामने वाले ने करेला दे दिया, तो आप क्या करेंगे? बिरयानी सोची थी पर खिचड़ी खिला दिया, तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग निरादर तो नहीं करेंगे, हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पास्टर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोल के खा लेंगे उसको। लेकिन बाइबल में से एक घटना बताइए, भूखे थे वो लोग और भूखे लोगों को बढ़िया खाना दिया, किसी ने बढ़िया खाना दिया, लेकिन वो खाने के बाद खाना परोसने वाले को उन्होंने बड़े गंदे शब्दों से, और वाक्य अगर मैं आपको बताऊं तो आपको दुख होगा कि तेरी दी हुई रोटी से हमको घृणा है कि तूने निकम्मी रोटी हमको खिलाया। आप लोग मेरे से बात नहीं करेंगे तो फिर मला मराठीत बोलावं लागेल। भाषे से तो प्रॉब्लम नहीं है ना, हिंदी आपको समझ रही है मैं जो बोल रहा। मैंने ये पूछा है, खाने के बाद साधारणतः लोग अपने मेजबान को, अपने न्योता देने वाले को धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन यहां पर खाने वालों ने बहुत बुरा बुरा शब्द बोला।
ठीक है, मैं क्लू देता हूं। खिलाने वाले ने उनको आज भी खिलाया, कल भी खिलाया, परसों भी खिलाया, फिर खिलाया, बार बार खिलाया, 7 दिन पूरे। हालांकि सबत का दिन भी ऐसा रहता है काम नहीं करना, तो उसने बोला ठीक है, सबत के 1 दिन पहले मैं तुमको डबल खाना दे दूंगा। उन्होंने वो भी खाया, लेकिन बाद में कहा तूने मांस नहीं खिलाया, मछली नहीं खिलाया, मटन नहीं खिलाया, तूने ये वेज खिला दिया, तूने ये क्या खिला दिया, बड़ा बेकार लगता है, हमको इससे घृणा आती है। बताइए किसने? अच्छा, चलिए थोड़ा सा खुले आप लोग। इस तरफ से ज्यादा आंसर मिला, वैसे उस तरफ से भी कोई लोग बता रहे थे। तो मैं ऐसा करता हूं, इन लोगों को 7 मार्क्स देता हूं, आप लोगों को 3, मेरे 10। तो 2 राउंड के बाद में अभी मैं जीत रहा हूं, पर कोई बात नहीं, तीसरे प्रश्न के बाद में देखते हैं। साधारणतः लोग खाना परोसते हैं तो अपने प्रियजनों को परोसते हैं, नहीं है, किसी को भी बुला नहीं लेते हैं। यहां तक कि कोई अनजान व्यक्ति भी जा रहा है तो आप थोड़ी ना उसको बुलाओगे कि आ भैया घर में आजा खाना खा ले। लेकिन एक बार एक अच्छे भले मनुष्य ने हत्यारों को खिलाया, और हत्या भी किसकी मालूम है? जो इनवाइट कर रहा है कि आओ हम खाना खाएंगे। बाइबल में से बताइए ये घटना कहां मिलती है जहां पर ऐसे लोगों को जो इसको मारना चाहते थे, जो हत्या का षड्यंत्र रचा था, जिसने कि इसको मार देंगे। क्लू दे रहा हूं अभी मैं, उन्होंने इसको पहचाना नहीं, इसने उन लोगों को पहचान लिया और उनके लिए एक बड़ा भोज का आयोजन किया। 2-3 लोग हिल रहे हैं पर हिम्मत नहीं हो रही आंसर बताने की। जल्दी बताइए वो कौन था जिसने खाना परोसा था? प्रभु यीशु मसीह ने। और कौन मानने वाला था उनको? वैसे तो सभी लोग मानने वाले हैं, हम लोग भी सब उसी भीड़ में थे, नहीं क्या? आज भी अपने जीवन को देखें तो हम पूरी तरह से यीशु के शिष्य बन नहीं पाए, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। लेकिन बाइबल में वो घटना लिखी है। चलिए मैं एक और क्लू देता हूं, इसके बाद देखना फट से आप लोग बताएंगे। ये उनका सगा भाई था, यानी पप्पा का बेटा था। एक और क्लू देता हूं, ये आखिरी क्लू रहेगा, इसके बाद इससे आसान क्लू मैं नहीं दे सकता। ये लोग 12 भाई थे। यहां से थोड़ा सा मिला, आप लोग थोड़ा सा देर हो गया। यूसुफ जब इजिप्ट में जाकर के, मिस्र में जाके प्रधानमंत्री बन गया था, भोजन बांट रहा था, तो इजराइल से याकूब ने अपने बेटों को भेजा था। ये पहचान जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे को गड्ढे में डाला था, ये मार डालना चाहते थे, बाद में गुलामी में भेज दिया और बाप को जाके बता दिया कि वो मर गया। लेकिन जब वो लोग सामने आते हैं, वो क्षमा से भर जाता है, प्रभु यीशु के स्वभाव से भर जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछता हूं। साधारणतः जब हम लोग भोजन करते हैं तो आराम से करते हैं, यानी कोई बढ़िया सा खाना आपके सामने ऐसे 56 डिशेस लगा दिया और आपसे कहता है कि चलिए 5 मिनट में खा लेते हैं इसको, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाइबल में से वो घटना बताइए जहां पर खाना खाने के पहले आज्ञा दी गई थी कि अपने अपने बेल्ट्स ढीले नहीं, टाइट करो। और बेल्ट टाइट भी करो, और बोला जूते मत उतारो, जूते भी पहन के रखो। और तीसरा था फुर्ती से खाओ, और वो भी पालथी मार करके या लेट के या बैठ के, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसी पोजीशन में बैठना था कि बस यहां से उठ के भागना है क्या, अभी ऐसी पोजीशन थी। किस किस को याद है ये घटना? हाँ, 2 हाथ उठे बस। ठीक है, मैं बता देता हूं, मैं और क्लू नहीं दूंगा अभी। जिस रात मिस्र में से बाहर निकलने की रात थी, उस दिन फसह का मेमना बलिदान करना था, और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी
प्रत्येक घराने के पीछे एक एक मेमना, उसका लहू लेकर के तसले पर दरवाजे पर लगाना और दरवाजा बंद रखना, अंदर बैठ करके ये भोजन बड़ी तेजी से होगा। तो जो खाने की विधि थी वो यही थी कि अपनी कमर को कस लेना, अपनी जूतियां भी टाइट बांध लेना और फुर्ती से इस खाना, और तो और हाथ में लाठी भी रखना था, यानी चलने की दौड़ने की एकदम बढ़िया तैयारी थी। निर्गमन के 12वें अध्याय को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बड़ा अजीब सा प्रश्न है खाने को लेकर के। जब आप खाने के लिए बैठते हैं तो साधारणतः बड़ी साफ सुथरी जगह पे बैठते हैं। ऐसा कोई है कि जो बहुत गंदी जगह पे जाके, कहाँ है गंदी जगह, चलो वहां बैठ जाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। नहीं, व्यवस्थित जगह सोचोगे जो साफ सुथरी है। बाइबल में से एक जगह बताइए जिसके डाइनिंग टेबल पर वो बैठा है और उसके बाजू में एक मरा हुआ कुत्ता। इस बार यहां से आंसर पहले मिला है, पर जोर से नहीं बोले आपने, जोर से बोले। लाजरस। ओके, वो धनवान व्यक्ति और लाजर की बात कर रहे हैं आप, तो वो कुत्ते मरे हुए नहीं थे, वो कुत्ते आकर के लाजर के घावों को चाट रहे थे, मतलब जिंदा थे। हमने तो कहा कि ये बैठे हैं और उसके बाजू में डाइनिंग टेबल पर, बाजू में बिल्कुल ऐसी सीट में एक मरा हुआ कुत्ता। हम आपको एक क्लू देते हैं, जो इनवाइट किया है इस मरे हुए कुत्ते को, इस व्यक्ति ने उसको मरा हुआ कुत्ता नहीं बोला, वो खुद बोल रहा था मैं मरा हुआ कुत्ता हूं। यस, मैं आप लोगों को उसका मार्क्स दे देता हूं। तो एक राजा था दाऊद, लेकिन शाऊल के घराने पर, जो शाऊल उसको मार डालना चाहता था, लेकिन दाऊद उससे बहुत प्रेम करता था। उसने पता लगवाया कि शाऊल के घराने के कौन कौन बच्चे हैं, बताओ जरा। तो मपीबोशेत वहां पर, जब वो छोटा ही था तो उसको लेकर के जिस दाई में दौड़ी वो गिर पड़ा था और वो दोनों पांव से पंगु हो गया था, यानी कमर के नीचे पैरालिटिक था। वो बहुत ही पूरी तरह से डिपेंडेंट व्यक्ति था वो, और वो अपने आप को सब लोगों के लिए बोझ समझता था, एक मरा हुआ कुत्ता। तो जब दाऊद उसको इनवाइट करता है कि तू मेरे साथ रहेगा, तब ही सेज द सेम वर्ड्स कि मैं एक मरा हुआ कुत्ता हूं और तू मुझको अपने साथ खाने पर बैठाएगा। मैं मार्क्स गिन नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है इन्होंने उतने ही मार्क्स पाए हैं जितने कि आप लोगों ने। चलिए मैं आगे से ध्यान रखता हूं। एक बच्चा है बाइबल में जो रोटी खाने वाला था और खाने के बाद में मरने वाला था, इसलिए नहीं कि उसमें कुछ पॉइजन है, पर इसलिए क्योंकि ये उसके घर की आखिरी रोटी थी। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि दोनों साइड के लोगों ने बोले हैं। अब ये बता दीजिए कि ये बाइबल में कहां मिलेगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। पहला राजा बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से पहला राजा बराबर बताया, अध्याय बता देंगे तो मेरे को कितना मार्क्स दे देंगे आप। 17वां अध्याय। एलिया को परमेश्वर बोलता है, इन अकाल के दिनों में मैंने तेरे खास खाने का प्रबंध किया है, तू सारपत नगर की एक विधवा के यहाँ पे जाना। एक तो अकाल का समय और वो भी विधवा के घर भेज रहा, और वो विधवा जिसके घर में भेजा था उसके घर में एक बार की रोटी बनाने का था, बच्चा भी था। माँ ने सोची थी ये रोटी बना लेते हैं, बाद में मर जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का दास बोलता है ठीक है तेरे को जो करना है वो तू कर, लेकिन पहली रोटी मेरे को देना। जो विश्वासी लोग इस बात के भेद को समझते हैं, जो अपनी आखिरी रोटी भी किसी को देने को तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर के किसी भक्त को एक प्याला ठंडा पानी पिलाने का अर्थ जानते हैं, वो जिंदगी में कभी भी भूखे प्यासे नहीं रहते। हालेलुया। उस घर में खाना कभी खत्म नहीं हुआ, और तो और रोज पराठे खाते थे वे लोग। परमेश्वर बहुत महान है। अगर वो सोचती कि नहीं ये रोटी मेरी है, मैं प्रभु के दास को नहीं दूंगी, तो सच में उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। लेकिन उसने दे दी, बोले प्रभु का दास। जब वो रोटी बन रही होगी ना, तो मैं सोचता हूँ, वो बच्चा सोच रहा हूँ, अरे वाह कितना मस्त रोटी बन रही है मम्मा, अभी आप मेरे को देंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन माँ ने वो रोटी शायद बच्चे के हाथ में दी और बोली कि वो
एलिया को देके आ जाओ, प्रभु के नबी को जाके देके आ जाओ। और बच्चा भी बेचारा सोच रहा होगा काश ये रोटी मेरे को मिलती। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को देना सिखाते हैं वो बच्चे जरूर देते हैं। वो जा करके एलिया को दिया और परमेश्वर का आश्चर्य कर्म उस घर में तब तक चलता रहा जब तक कि अकाल खत्म नहीं हुआ। चलिए एक और प्रश्न पूछता हूं। खाने में जहर नहीं था पर खाया गया और मर गए उस खाने के कारण। Whatever they were eating, because of that, death came upon them, although it was not poisonous. सोचिए, मैं क्लू दूंगा ना तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं सब जब उछल करके बोलेंगे मालूम था। परमेश्वर ने बोला था इसको खाना मत। उसी के बाजू में जीवन का वृक्ष था, जीवन का, जिसको खा करके ये लोग अनंत काल का भी जीवन पाते। लेकिन ठीक बाजू में दूसरा वाला पेड़ था जिसके लिए परमेश्वर ने बोला था मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो सारा ध्यान इनका उसी तरफ लगा हुआ था और गलत दिशा में चले गए और उसके बाद से उनकी जिंदगी में मुसीबत आ गई। आज भी चर्च में ऐसा ही हो जाता है। वो अदन की जो बारी है वो वास्तव में एक चर्च है, एक मंदिर है। मंदिर को साधारणतः हम ऐसे 3 भाग में देख लेते नहीं, बाहर का आंगन है, फिर बीच का आंगन है और फिर ये अति पवित्र स्थान है। जो पर्दा था ना, वो मंदिर का जो पर्दा था वो जेनेसिस के 3rd चैप्टर में ही लग गया था। आप जानते हैं मंदिर में जो यहाँ पर्दा था उसके ऊपर पर्दे पर कुछ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। कौन बताएगा कौन सी तस्वीरें थी उस पर? नहीं, फूल पत्ती नहीं थी। करूबों को बनाया था। ज्वाला में तलवार लेकर के अदन की बारी के उस जीवन के वृक्ष का रखवाला करने के लिए उनको वहां पर खड़ा किया, मतलब एक पर्दा बना करके रखा कि मनुष्य अब यहां नहीं जाएगा। जब हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर से जब हम दूर हो जाते हैं तो फिर अगले ही चैप्टर में 4थे अध्याय में आप उत्पत्ति के देखिए, भाई भाई की हत्या करता है। मतलब अब दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। मंदिर में परमेश्वर के बच्चे, आदम और हव्वा को अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर के बच्चे और फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे, मतलब हम लोग एक दूसरे से अगर बिखर रहे हैं, इसका यह मतलब है कि परमेश्वर की मना की हुई बातों को हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने ना हमको पवित्र शास्त्र दिया है, जिसके अध्ययन के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और आज का अध्ययन का मनन का विषय यही है कि कलीसिया मिल करके रहे, एकता में रहे, एक साथ रहे, एक मन का होकर रहे। और इसलिए कि हम उसके वचन में से पढ़ने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी बाइबल्स ऊंची करें। मुझे अच्छा लगता है बाइबल स्टडी क्लास में ना बाइबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा हो जाता है कि किसी सैनिक को युद्ध करने के लिए भेज दिए और उसको तलवार ही नहीं दिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए बाइबल को ऊंचा करके रखें। मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये बाइबल हम लोगों की पहचान है। लोग मुझको और आपको हमारी सूरत से जानते होंगे, लेकिन बाइबल कहती है मैं न तो सूरत देखता हूं, न रंग देखता हूं, न कद देखता हूं, न काठ देखता हूं, कुछ नहीं। मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारे मनों को देखता हूं। और यदि परमेश्वर के वचनों को 119:11 बताइए, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो जब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के मन को देखता है तो उसको अपना बेटा दिखाई देता है, उसको वचन दिखाई देता है, उसको देहधारी वचन दिखाई देता है, उसको यीशु दिखाई देता है, उसको अपना बेटा दिखाई देता है। हम उसके बेटे को अपने अंदर रखते नहीं और उसको अब्बा कह के पुकार देते हैं, ये गलत काम करते हैं। परमेश्वर के हर जन को चाहिए कि उसकी यह
जीवित रोटी, ये उसकी पहचान, उसका वचन, उसका जीवित वचन, उसका सामर्थ्य वचन, उसका प्रभावशाली वचन हमारे हृदय में लेकर के हम घूमें। और यह करने से आप लोगों के हाथ फिर नीचे चले गए, कठिन होता है। मैं कई बार लोगों को याद दिलाता हूं कि मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर 6 घंटे ऐसे हाथ रखे। दुखते होंगे नहीं क्या? स्कूल में हम लोगों को भी ऐसा ही पनिशमेंट मिलता था, तो 2 मिनट के बाद हम नजर चुरा के, टीचर नहीं देख रही तो हाथ नीचे रखना चाहते थे। लेकिन आज मैं इसी बात का महत्व बताना चाहता हूं आपको। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो बोलता है, वो समझता है, वो सुनता है, वो सामर्थी है। मेरे और आपकी सारी कमजोरियों को दूर करने वाला ये वचन। और किसी भी दोधारी तलवार से, मनुष्य तलवार से बहुत डरता है, मनुष्य बीमारियों से डरता है, मनुष्य मौत से डरता है, लेकिन उन सब से ज्यादा तेज अगर कुछ है जिससे हमको डरना चाहिए, वो है परमेश्वर का जीवित वचन। यदि इससे डरते हैं ना, तो दुनिया में और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यह है वो परमेश्वर का जीवित वचन। इसी को रोज खाना है, प्रतिदिन खाना है, रोटी है हमारी ये, इसको रोज खाना है। सुबह खाइए, दोपहर को खाइए, शाम को खाइए। जैसे शरीर को रोटी की जरूरत होती है और एक दिन खाना नहीं मिलता है ना, तो हम किलबिला जाते हैं, मतलब हमको गुस्सा भी आ जाता है। संडे के दिन पड़ोस में मसीह परिवार रहता है, चर्च के बाद में झगड़े की आवाज आ रही थी। सोच सकते हो क्यों? पत्नी ने खाना जल्दी नहीं बनाई। चर्च से लौटने के बाद में यदि पति और पत्नी जिनको एक होना चाहिए वे 2 बन जाते हैं, वे झगड़ने लगते हैं, वे दूर हो जाते हैं, इसका मतलब वचन नहीं है। तो इस वचन का मेरे अंदर होना जरूरी है, इस वचन का हर एक परिवार में होना जरूरी है, इसी वचन का चर्च में होना जरूरी है, सारे समाज में हम लोगों के। अगर आज परमेश्वर का वचन है तो स्वर्ग यही है, यही है, यही पर है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज आपके वचनों में से सीखना चाहते हैं, आज हम आपके वचनों पर मनन करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, आज बात करिए, आप मुझसे बोलिए और होने दीजिए प्यारे परमेश्वर की ये वचन मुझे कायल करे, मुझे सिखाए, मुझे डांटे, मुझे समझाए, मुझे सुधारे, ताकि मैं आपके कार्यों को करने के लिए तत्पर हो जाऊं, तैयार हो जाऊं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज आपने इन प्रियजनों को बहुत चुन करके यहाँ पर लाया है। इनमें से हर एक आत्मा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को सुने, उसे ग्रहण करें और उसके अनुसार चलने वाले बने। मेरे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द केवल आपकी इच्छा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को नीचे रख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने सर से ऊंचा रखते हैं। ये हमारा मुकुट है। संसार के सामने भी अगर अपनी तस्वीर दिखाने की सोचे तो बाइबल ही दिखाइएगा, क्योंकि हम चाहे कितने भी गोरे हों, कितने भी सुंदर दिखते हो, कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर जो न्याय करता है। परमेश्वर के वचनों में से एक खास बात मुझे अच्छी लगती है कि परमेश्वर कहता है प्रकृति से भी सीख। और प्रकृति में से भी सीख जब बोलता है तो उसने पहाड़ों से भी सीखने को कहा। और एक सूक्ष्म जीव, यहाँ पर छोटे बच्चे भी बहुत हैं, छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट और एनिमल यू नो बेटा? सबसे छोटा वाला मॉस्किटो। वेरी गुड। और ऐसा कोई जीव है जो जमीन पे चलता है, बहुत बारीक वाला? यस। अब थोड़े बड़े बच्चों से, मतलब जवान लोगों से पूछेंगे एंट के बारे में, मतलब कि चींटी के बारे में, मूंगी के बारे में बाइबल में कहां मिलता है? नहीं बताओगे, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नहीं लिखा गया। आप लोग सब गाना गा रहे थे सामने ना, जोश से भरे हुए लोग। बाइबल में जहां लिखा है ना, वहां लिखा है अरे आशा मुंगीकडे जा आणि तिचं वर्तन पाहून तू शाणा, कि हे आलसी, तू चींटी के पास में जा, उससे सीख। यानी इतनी छोटी छोटी
जीव वस्तुएं भी जो है, जो परमेश्वर ने बनाई है, उनसे हमको सीखने को मिलता है। मैं एक दिन बहुत छोटा था, ऐसे ही चींटियों को देख रहा था और एक चींटी को एक बड़ा सा कॉकरोच मिल गया। चींटी के सामने कॉकरोच आप देखिए 100 गुने से भी ज्यादा बड़ा होता है। वो चींटी को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं हालांकि बहुत छोटा था लेकिन बड़ा मजा आ रहा था। वो चींटी कोशिश कर रही थी कि वो कॉकरोच को पकड़ के कहीं अपने बिल में कहीं लेकर के जाए, और उसने खींची खींची खींची, वो हिलने वाला नहीं। अब पता नहीं, मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं, पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ शायद सीटी वीटी बजाई होगी, आवाज दी होगी इधर उधर। 5 मिनट के अंदर मैंने देखा कि 15-20 चींटियां और आ गई। अब जहां वो कॉकरोच अटका था वहां से वो बाहर निकाल लिए। अब ये कोशिश करते करते 15-20 से अचानक 100 चींटियां आ गई, और 100 चींटियों का एक ही उद्देश्य था कि ये जो भोजन वस्तु है, वो जो कॉकरोच उनका खाना है, उसको लेकर के अपने घर में जाएंगे और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में मिल बांट के खाएंगे। तो जब वो ले जा रहे थे, तो ले जाते मैंने देखा कि रास्ता कुछ इस प्रकार का था, और फिर यहां आना था। बेचारी चींटियों ने ऐसे 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 करके रास्ता चढ़ा और यहां से कॉकरोच गिर गया। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार। मैं तो सोच लिया अब 11वीं बार पक्का ये नहीं करेंगे, लेकिन वो चींटियां फिर भिड़ गई। उन्होंने फिर उठाया और फिर ले जाते अल्टीमेटली उसको अपने घर की तरफ लेके गए। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि चींटियों से सीख। ऐसे चींटियों के पास में लेकिन थोड़ा बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना डिसिप्लिन उनमें। आपने देखे चींटियां कभी भी चलती ना, एक के पीछे एक चलती है, एक के पीछे, ऐसा झुंड बनाकर भागती नहीं है। एक चींटी जा रही है, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, ऐसी ऐसी। और तो और एक चींटी यहां से आती है, दूसरी चींटी यहां से आती है, और आने के बाद में क्षण भर के लिए पहले मिलती है, प्रेज द लॉर्ड, फिर अपने हंसते जाती है। देखा आपने कभी 2 चींटी आमने सामने जब आएगी ना, तो ऐसा मुंह फेंक नहीं। मनुष्यों को मैंने देखा है चर्च में, जब वो आता है, वो आ रहा है, इधर मुंह कर लिए, जैसे कि हमने तो देखा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर देखता है। जब हम किसी का निरादर करते हैं तो परमेश्वर को यह बिल्कुल नहीं भाता कि तुम भाई और भाई होकर, भाई और बहन होकर, बहन बहन के साथ में प्रेम से नहीं रहते। और इसीलिए प्रभु यीशु ने सबसे बड़ी आज्ञा यही दिया कि प्रेम करो। अरे आकर के एक बार गले मिलो, हाथ मिलो, चूम लो, चींटियों से सीख लो। आज उससे हम लोग यही सीखेंगे कि मिलके रहना है। चींटियों को बड़े बड़े झुंड में देखा, मिलके रहते हैं, बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। आज इन्हीं चींटियों से हम लोग सीख रहे हैं कि विश्वासियों में एकता कैसी होनी चाहिए। यदि आप कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री को देखें, खोलने की जरूरत नहीं है, पर आप चाहें तो रेफरेंसेस लिख सकते हैं। पहले कुरिन्थी में पहले ही अध्याय में जब वो कुरिन्थियस की कलीसिया को लिखना शुरू करता है, तब वो 10वें वचन के पास में देखिए क्या लिखा है। मेरे सुनने में आया है कि तुम लोगों में बड़े झगड़े चल रहे हैं। हे भाइयों, मैं 10वां वचन पढ़ रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फूट नहीं होना चाहिए, परंतु एक ही मन और एक ही मत में मिले रहो। अब एक छोटा सा झुंड बन करके हम लोग चर्च में बैठते हैं, लेकिन कभी किसी बात पर अगर पूछा जाता है तो एक जन कहता है ऐसा, और मैंने ये पाया है कि एक व्यक्ति ने उधर कहा है कि इस तरीके से करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं इस तरीके से करना चाहिए। वो तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है, एक दो तुम दोनों की सुलह करवा देते हैं, चलो बीच से चलते हैं, मतलब मेरा ही रास्ता लो, कोई तुम्हारा भी नहीं, इनका भी नहीं, कोई तीसरा रास्ता। मुश्किल ये होती है कि हम लोग अगर सब परमेश्वर के वचनों में लिप्त रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग परमेश्वर की तरह सोचेंगे और एक ही तरीका सोचेंगे। मुझको मूसा का उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है। इजरायलियों के साथ में वो लाल समुद्र के सामने खड़ा था, और वहां पर हम देखते हैं कि पीछे से सेना चली आ रही है और सामने लाल समुद्र है, और पी हाहिरोत के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं, यानी भागने को कोई जगह ही नहीं है। लेकिन मूसा के पास में टू एवरी प्रॉब्लम ही हैड वन सॉल्यूशन, एंड दैट वाज टू योगा। इधर उधर ताक मत, दाएं बाएं देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा तेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही जीवित परमेश्वर है। और यदि आपको लगता है कि हमारे
हमारी मंडली में, हमारे घर में, हमारे लोगों के बीच में एकता नहीं है, तो वो केवल परमेश्वर लेकर के आता है। पौलुस ने पूरी पत्री लिख डाला। दूसरे कुरिन्थी के आप आखिरी अध्याय के आखिरी शब्दों में देखोगे तो पता लगेगा वो अभी भी उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है कि तुम मेल मिलाप से रहो। इसका मतलब यह है कि शैतान मंडलियों में लोगों के जहां पर आराधना के लिए एकत्र होते हैं वहां पर फूट डालने का काम करता है, और जो वचन में बने नहीं रहते बड़ी आसानी से बिखर जाते हैं, उनकी एकता खत्म हो जाती है। तो मैं आप लोगों के सामने बड़े तेजी से 7 बातें रखना चाहता हूं। 7 स्टेप्स टू यूनिटी, एकता के, मंडली में एकता के लिए, कलीसिया में एकता के 7 कदम। पहला चरण हमको मिलता है भजन संहिता उसके 133वें अध्याय में, और वहां पर लिखा हुआ है, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर के रहें, कि विश्वासी जन आपस में मिलकर के रहें। लेकिन दूसरे वचन में पता लगता है कि ये बोला किसके लिए जा रहा है। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, अभिषेक के तेल के समान है, जो हारून के सिर पर, मतलब राजाओं के लिए भी तेल हुआ करता था अभिषेक का, लेकिन महायाजकों के लिए और याजकों के लिए भी एक अभिषेक का तेल होता है। लिखा है हारून के सिर पर उंडेले गए तेल के समान। अर्थात पहला पॉइंट है अगुओं में एकता होनी चाहिए। मैं आप बहुत खुश हूं, मुझे बताया गया है कि अलग अलग छोटे छोटे चर्चेस से आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, लेकिन बाइबल इससे भी एक स्टेप आगे जाने को कहती है। परंतु यही एक स्टेप है जब हम लोग एक साथ रहेंगे, मिलते रहेंगे, साल भर में केवल एक बार का नहीं, पर इस प्रकार के फंक्शंस कई बार होने चाहिए कि अलग अलग चर्चेस के लोग आकर के मिले जुले एक दूसरे के साथ में, उनका प्रेम का रिश्ता बढ़े। यदि आप प्रेरितों के काम और उसके 3रे अध्याय में देखें, पहले 4 वचन बड़े इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ निकाल सकते हैं आप। जब नई कलीसिया बन गई, सोचिए प्रेरितों के काम के 2रे अध्याय में बन जाती है, अब देखिए 3रे अध्याय से इनका काम शुरू हो गया। लिखा है पतरस और यूहन्ना 3रे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही वाला टाइम था जिस समय उन लोग मंदिर में पाए गए। और यहां पर यह लिखा है पतरस आया और यूहन्ना आया, ऐसा नहीं, पतरस और यूहन्ना। जब पतरस और यूहन्ना को आप कब्र पर जाते हुए देखोगे तो लिखा है यूहन्ना पहले चला गया और पतरस बाद में पीछे से आया। अलग अलग रहने वाले लोग थे ये पतरस और यूहन्ना, लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया उस दिन के बाद से एक परिवर्तन आ गया, चर्च में एक परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन सबसे पहले अगुओं में दिखाई दिया कि अब अलग अलग नहीं चलते। यूहन्ना ये नहीं बोल रहा है कि मैं थोड़ा यंग पास्टर हूं, और पीटर को ये नहीं बोल रहा कि तू बड़ा ओल्ड पास्टर है, तू तेरे तरीके से चल, मैं मेरे तरीके से। लेकिन इस वचन में लिखा है पतरस और यूहन्ना एक साथ 3रे पहर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। और देखिए आगे ये भी लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर के जाने वालों से भीख मांगे। 3रे वचन में देखिए, जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, आ रहे हैं 2 लोग, तो आप साधारणतः किसको देखेंगे? जो जगमगा रहा है, जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। चर्च में भी एंट्री, उन लोग जो पीछे बैठते हैं वो बड़ी मुसीबत में रहते हैं। आप लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे सामने बैठने वाले लोग हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि रेगुलर संडेज में भी आप लोग सामने आकर के बैठते होंगे ना। कोई लोग अपने लिए पीछे की सीट बना लेते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि जब लेट कमर्स आते हैं ना तो उनको देखते हैं, अभी आ रहे हो, अच्छा, हाँ अच्छे ड्रेस में आ रहे हो। और भी कुछ शब्द फैशन से जुड़े हुए शब्दों को भी बोलते हैं। चर्च में चर्च चल रहा है, वचन चल रहा है, लेकिन देर से आने वाले बाकी लोगों के लिए भी ध्यान भटकने का कारण बन जाते हैं। लेकिन इस भीख मांगने वाले ने पतरस को अलग नहीं देखा, यूहन्ना को अलग नहीं देखा, उसने दोनों को देखा। मुझे लगता है शायद हाथ पकड़ के चल रहे होंगे, बहुत अजीब लगेगा ना। 2 भाई लोग हाथ में, कभी कोई आया है कि यहाँ पर भाई लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, और चर्च में अंदर आते समय शायद किसी ने ऐसे एक दूसरे को कस के नहीं पकड़ा होगा कि एक दिखे। लेकिन जब प्रेम होता है ना तो ऐसा ही होता है। साथ में चल रहे थे,
हाथ पकड़ के चल रहे थे, हाथ पकड़ के शायद वो प्रार्थना कर रहे हुए चल रहे थे। हम ये सुंदर फाटक को कुछ गलत ही अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन परमेश्वर इस सुंदर फाटक का एक नया अर्थ यहाँ पर प्रदान करता है। इसमें से हर बार जब प्रवेश करो तो प्रार्थना करते हुए अंदर प्रवेश करो। तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, और तेरे आंगनों में प्रवेश करूंगा तेरी स्तुति के साथ में, मेरा अपने भाई के साथ में। और जरूरी नहीं कि वो सगा भाई हो। आप जब चर्च में एंटर कर रहे हैं या पार्किंग करने के बाद में आपने भी अपनी गाड़ी रखी, दूसरे ने भी अपनी गाड़ी रखी और सामने आ गए, अब बताइए चर्च में कैसे एंटर करोगे? तू आगे आगे जा, मैं पीछे पीछे आता हूँ, या सिर्फ सिर हिला देंगे ऐसा करके, प्रेज़ द लॉर्ड, बस हो गया। लेकिन बाइबल कहती है क्यों नहीं है एक दूसरे का हाथ थाम सकते? अच्छा ठीक है, मिला लिए, मिला के छोड़ने के लिए कौन बोल रहा है? आओ ऐसे ही अंदर। शैतान देख के घबरा जाता है। हम में से बहुत से लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए शैतान दरवाजे के पास बड़ा गिनता रहता है, ये बिना हाथ वाला है, ये बिना प्रेम वाला है, जा अंदर, जैसी बाहर निकलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर भोजन करते हैं, अंदर आकर के आत्मिक भोजन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बाहर निकलने के बाद में घर पहुंचने के पहले ही सफा चाट हो जाता है। घर में कोई ओल्ड पर्सन था, बेटा आज क्या वचन सुना? पता नहीं पास्टर साहब ने कुछ अच्छा वचन सुनाया है। अच्छा ठीक है, क्या बोला? वो याद नहीं आता है। क्यों? हमसे कहीं गलती हो रही। बाइबल इसका उत्तर देता है, जब तुम मेरे पवित्र मंदिर में आओ तो तुम जानो इस बात को कि मैं मंदिर में हूँ। हबक्कुक की पुस्तक, मैं हूँ यहाँ पर। इस बात का एहसास तुमको, दहशत होनी चाहिए, तुमको डर होना चाहिए। तुम यहाँ पर जब रहते हो तो तुम्हारा ध्यान देर से आने वाले की तरफ नहीं, उसके कपड़ों की तरफ नहीं, और उसके चलने के तरीके नहीं, परंतु तुम्हारे कान परमेश्वर के जीवित वचनों की तरफ लगे रहे और तुम्हारा हृदय इनको ग्रहण करने के लिए लगा रहे। दोनों के दोनों साथ जा रहे थे। उस भिखारी ने देखा तो दोनों को देखा, और उसके बाद में लिखा है, तो उनसे भीख मांगी पतरस ने यूहन्ना के साथ। चौथा वचन, मैं गलत अगर पढ़ रहा हूं तो प्लीज सुधारिएगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ, यानी दोनों उसकी ओर ध्यान से देख करके बोलते हैं। क्या बोले उन्होंने? पढ़ के बता दो कोई। हमारी ओर देख। मराठी काय गेले? मराठी काय बोले? आमच्याकडे। मसीह लोगों में क्या हो जाता है, कभी कभी अगुओं को भी बात कर रहे हैं, दो जन जा रहे हैं तो ऐसा हो जाता है, मेरी बात सुनो, लुक एट मी, मैं जो बोल रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी सुनो। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की उम्मीद रखते हुए उनकी ओर देखता है। हमारी ओर देख, हमारी जो सामर्थ है वो हम में है, ना कि पतरस में है, ना कि यूहन्ना में। हम दोनों जब साथ रहते हैं तब वो सामर्थ्य काम करती है। बहुत से चर्चेस में ना आश्चर्यकर्म होना बंद हो गए, पर हमको सुनने में आता है वो बगल वाले चर्च में बड़े आश्चर्यकर्म हो रहे। तो होता क्या है, यहां से उठ करके लोग उधर जाने लगे। बोले क्यों? यहां पर होता नहीं है, वहां होता है। वहां जाकर के भी देखे तो वहां भी ऐसा ही एक पास्टर है, वहां पर भी मंडली में ऐसे ही लोग बैठे हैं, वहां भी प्रार्थना होती, यहां भी उपदेश होते, यहां भी गीत होते, वहां भी आराधना होता, सब कुछ सही का होता, पर परमेश्वर उनकी प्रार्थना क्यों सुनता है? ब्रदर बताइए ना, यहां आश्चर्यकर्म क्यों नहीं हो रहा है? ये उसका आंसर है। हमने एक साथ रहना छोड़ दिया, हमने एक मन के होना रहना छोड़ दिया। अब हमें एकता नजर नहीं आती। अगर हम रहेंगे, हमारी सामर्थ, वो कहता है हमारी ओर देख। यीशु नासरी के नाम से उठ करके खड़ा होता है, चलता है, उछलता है, कूदता है और उनके साथ मंदिर में आता है और मंदिर और भर जाता है। आज हमारे मंदिर खाली हैं क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे के हाथ नहीं थामे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लोग मंडली में एक दूसरे के साथ में बड़ा झगड़ने का शौक रखते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, भारत देश की अनेकों कलीसिया और बहुत सारे डिनोमिनेशंस, मेनलाइन चर्चेस में भी गया हूं, सीएनआई में गया हूं, सीएसआई में गया हूं, पेंटिकॉस्टल्स में गया हूं। साधारणतः रोमन कैथोलिक्स नहीं बुलाते, लेकिन मैं रोमन कैथोलिक चर्चेस में भी प्रचार किया हूं, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में, मार्थोमा में, ऐसी ऐसी जगह में गया हूं। लेकिन वहां उनके पास्टर्स के साथ में जब बैठता हूं तो मैं पाता हूं मंडली में कुछ लोग आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते बैठते हैं।
ये बिगिनिंग हो जाता है, ये हम लोगों के अलग होने का कारण बन जाता है, जबकि बाइबल कहती है हमारा सिर्फ एक ही एनिमी है, एक ही शत्रु है हमारा। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 6वां अध्याय देखें, वहां पर एक सैनिक कैसे तैयार होता है लिखा हुआ है, लेकिन उस सैनिक के समान तैयार होने के शब्द के बीच में लिखा है सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना खड़े रह करके कर सको। अब लिखा है हमारा जो मल्ल युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो लहू और मांस से नहीं है, कलीसिया के मेम्बरान से नहीं है, जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं उनके साथ में नहीं है, चर्च के अंदर साथ में बैठे उनके लिए नहीं है। हमारी लड़ाई किसी की हड्डियां तोड़ने के लिए नहीं है, किसी का लहू बहाने के लिए नहीं है, परंतु लिखा है प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। बार बार यह बता रहा है शैतान से है, शैतान से है, शैतान से है, शैतान से है, और 5 बार बता रहा है शैतान से। क्या कारण है कि इतनी बार बोलना पड़ रहा? क्योंकि लोगों को बताया जा रहा हमारा एक ही शत्रु है और वो है शैतान। और अगर आप शैतान के बारे में या दुष्ट आत्माओं के बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों को बड़ा अचरज होगा कि ये शैतान में बड़ी एकता नजर आती है। एकता का उदाहरण शैतान में बहुत है। प्रभु यीशु एक बार गिरासानियों के प्रदेश में पहुंचे, मरकुस के 5वें अध्याय में भी मिलेगा ये, और भी सुसमाचार में। और वहां जब जाते हैं, नाव से जैसे ही उतरते हैं, वहां कब्र में से निकलता, कब्र में से। कब्रों में रहना तो कोई पसंद ना करे, लेकिन देखिए जब दुष्ट आत्मा या शैतान आ जाता है किसी में, तो उसको मरा हुआ बना देता है। तो वो कब्र में से निकल करके आता है और खूब चीखता चिल्लाता हुआ, और उसके शब्द भी अगर आप सुनेंगे तो अचरज करेंगे कि शैतान को ये भी मालूम है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और उनको ये भी मालूम है कि एक दिन हमको अताकुंड में जाने का है। खैर वो आता है और प्रभु यीशु वहां पर पूछने तू कौन है? बताइए वो क्या उत्तर देता है? क्या नाम है तेरा? क्या उत्तर दिया उसने? सेना। क्योंकि वो बताता है क्योंकि, वाक्य कंप्लीट करिए। हमारा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं, वी आर मेनी। और मैं अंदाज लगाता हूं जब उसमें से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, और एक एक भी अगर एक एक सुअर में गई होगी, संभवतः एक एक सुअर में जाके 2-2, 3-3, 4-4 भी घुस गई होगी, लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि एक सुअर में एक गई, तो कम से कम 2000 दुष्ट आत्माएं एक घर में रह रही थी। एक घर में कितने प्रेम से रह रही थी, बड़े लंबे समय से रह रही थी, एक छोटे से कब्र में रह रही थी। 2000। कहीं कहीं बताते हैं कलीसिया जब बढ़ने लग जाएंगे ना, तो बेटर होगा ब्रदर उनको आप डिवाइड करके छोटे छोटे ही रहने दो। छोटी छोटी कलीसियाओं में बड़ा प्रेम होता है। शैतान 2000 से भी ज्यादा हो गया तो भी मिल के रहता है। और आपको मालूम है जब बाहर निकलने की भी बात आती है तो बोलता है हमको यूं तो मत निकाल, या हमको निकालता भी है तो हमको साथ में निकाल, हम सब के सब निकल करके वो सुअरों के झुंड में जाएंगे, एक साथ रहना चाहते हैं। मत्ती के 12वें अध्याय में तो और भी मजेदार उदाहरण है। वहां लिखा है जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से निकल जाती है तो पहले घूमने फिरने बिराने में चले जाती है, और वहां से थोड़े दिन के बाद वापस उसी शरीर को झांक करके देखती है कि उसके दिल में क्या है। अब उसके दिल में साफ सुथरी जगह नजर आ रही है, पर वो जो सिंहासन है अंदर का वो अभी भी खाली है। तो बाइबल बताती है वो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आती। मालूम है क्यों? अगर वहां पर यीशु को बैठाएंगे तो वो नहीं आएगी, पर वहां पर हमने यीशु को नहीं बैठाया, वो फिर भी नहीं आती है। आप में से कितने लोगों को ये वाला पैसेज मालूम है? नहीं, फिर तो पढ़वाना पड़ेगा। अगर 2 या 3 लोगों कह रहे हैं कि आती है, ठीक है। मत्ती का 12वां अध्याय और 43 वचन से आगे, मैथ्यू 12:43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं,
तब कहती है मैं अपने उसी घर से जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा, सजा सजाया पाती है, घुसती नहीं। तब वह जाकर वापस जा रही, अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर के आती और वे उसमें बैठ कर मतलब घुस कर मतलब उसमें एकदम समा करके वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पहले तो अकेली रहने को जहां मिल गया, एक प्लॉट मिल गया तो लोग तो अपने भाई को भी नहीं देते वो प्लॉट, परंतु दुष्ट आत्मा बोलती है मेरे से बुरी वाली 7 और आ जाओ, यहाँ जगह है। फिर 7 दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए फास्टिंग एंड प्रेयर में बैठते चर्च वाले, फिर 7 के 7 निकल जाते और यह आदमी अपना जीवन अगर नहीं बदलता है तो ये 7 के 7 1 और 7 8 दुष्ट आत्माएं फिर आएंगी और देखेंगी अरे साफ सुथरा है, सिंहासन अभी भी खाली है, यीशु को नहीं बुलाया, चलो 8 जन जाएंगे। फिर 8 दुष्ट आत्माएं जाके अपने से बुरी 7 लेके आती है। बेटा मल्टीप्लिकेशन करके बता दो, मेरा गणित कमजोर है। ये 8 दुष्ट आत्माएं जाती हैं एंड दे ब्रिंग 7 7 मोर ईच। अब की बार दुष्ट आत्माएं कितनी हो जाएंगी? 56 प्लस। वो भी पहले वाली जो 8 हैं उनको भी लेकर के ठीक है 56 मान के चलते हैं। अच्छा 56 घुस गए, अब तो बिल्कुल एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा ऐसे दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और पूरी कलीसिया को बोलना पड़ेगा फास्टिंग प्रेयर में रहो और ये 56 दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। पर अब की बार जब आएंगी तो 56 नहीं घुसेंगी, वो अपने से बुरी और 8 को लेके आएंगी और ये चलता रहेगा। दुष्ट आत्माएं या शैतान कहिए बड़े मेल से रहते हैं, लेकिन बाइबल तो हमको बताती है तुम में से 2 लोग भी अगर मेल से रहेंगे तो 56 की तो छोड़ो, एक दुष्ट आत्मा भी घुसने के लिए हिम्मत नहीं करेगी। 2 जन मिलकर के अगर तुम लोग घुटने टेक लोगे तो ये दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पास में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आपस में लड़ना छोड़ दें और हमारा युद्ध शैतान के साथ में। पहला स्टेप था अगुओं में एकता होनी चाहिए और दूसरी बात अभी हम लोगों ने देखे हैं कि हमारा शत्रु मेंबर्स नहीं है, कमेटी मेंबर नहीं है, पास्टर नहीं है, चर्च का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, परंतु केवल शैतान एक ही हमारा शत्रु है। तीसरा स्टेप है कि मंडली को यह बात पता रहना चाहिए कि इस समय की आवश्यकता क्या है, द नीड ऑफ द आवर, वक्त की पुकार क्या है। इसके लिए मैं एक सुंदर सा उदाहरण दूंगा। एजरा नबी के समय की बात याद है आपको कि मंदिर बन करके तैयार हुआ लेकिन आराधना शुरू नहीं हो रही थी। यानी मंदिर बड़ा भव्य है पर लोग आते नहीं हैं। आप लोग शायद यहाँ बैठ करके सिर्फ पास्टर को देख पाते होंगे, लेकिन पास्टर यहाँ से बैठ करके आप लोगों को और उतनी ही आधी चर्च की खाली कुर्सियों को भी देखते हैं। यानी इतनी बड़ी कैपेसिटी हमने रखे हैं और हम जानते हैं इतने लोग हैं, परंतु लोग आते नहीं हैं। और मालूम है क्यों नहीं आ रहे थे? अभी तक यरूशलेम की शहरपनाह नहीं बनी थी। शहरपनाह बनाने का मतलब क्या होता है? हम लोग अपना घर बनाते हैं और घर के साथ एक कंपाउंड वॉल बना लेते हैं। अगर कंपाउंड वॉल नहीं तो कम से कम बार्ब्ड वायर फेंसिंग बना लेते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो हमारी सुरक्षा करे, शायद जानवरों से या चोर उचक्कों से या और कोई बातें। लेकिन बाइबल बताती है कि शैतान से भी बचने के लिए एक बाड़ा बांधा जाता है। यरूशलेम परमेश्वर का पवित्र नगर और उसमें मंदिर मतलब परमेश्वर की आराधना का स्थल, लेकिन वहां कोई नहीं आ रहा क्योंकि एक कंपाउंड वॉल नहीं है। आपको मालूम है हम लोगों का जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। कौन रेफरेंस बताएगा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? हाँ, सब मिलके बोलो ना तो बच जाते, क्योंकि क्या गड़बड़ भी बोल दो तो ऐसा लगता है उसने तो सही बोल दिया होगा ना। तो मैं अक्सर बोलता हूँ जब ऐसा चर्च भी भरा रहता है तो एक जन कोई खड़े होके बताओ, आंसर मालूम रहता है पर पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, खड़े ही नहीं होते हैं। ठीक है, पहला कुरिन्थी ठीक है 6:19 भी सही है, 3:16 भी ठीक है, दोनों में वही वचन मिलता है। परमेश्वर बार-बार बता रहा है मंदिर है। बहुत से माता पिता अपने जवान बच्चों को लेकर के बड़े परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे बच्चों में पता नहीं ये आदत कहां से आ गई। मैं आप लोगों को कारण बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने वक्त की पुकार को नहीं समझा और जब आपने अपने बच्चे को बड़ा किया और उसको उत्तम से उत्तम पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए सब कुछ दिया, लेकिन उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बनाया
जो कंपाउंड वॉल उसकी स्पिरिचुअल बार्ब्ड वायर फेंसिंग बननी थी, वो नहीं बनाते माँ बाप। उनको लगता है हमने बच्चे को बेस्ट यूनिफॉर्म दिया और सबसे बढ़िया वाले बस में ले जाकर के स्कूल और कॉलेज छोड़ने का प्रबंध किया, अच्छे ट्यूटोरियल्स दिया, जो बुक्स चाहिए थी वो दिया, पढ़ाई के जो एप्स देने थे वो भी दे दिया, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी। इतना सब भी दे दोगे तो बच्चा बच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मंदिर बना हुआ था, आराधना नहीं हो रही थी क्योंकि शहरपना नहीं बनी थी। एक दिन राजा के प्याऊ को कोई खबर करता है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको कोई खबर करता है। हम में से कुछ लोग ना अपने आप को, हम तो नौकरी वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं चर्च के लिए, इसलिए मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट की बात बता रहा हूं। वो व्यक्ति राजा के यहां पर पानी पिलाने वाला, उसको प्याऊ था लिखा है, उसको जब खबर मिलती है कि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है, उसके दरवाजे जले पड़े हैं, लोग रौंदते हुए यरूशलेम में घुसते हैं और वैसे ही रौंदते और सीना तानते हुए बाहर निकलते हैं। इजराइली लोग उनको देख करके बड़े डर जाते हैं। बाइबल कहती है ये गवर्नमेंट सर्वेंट अपने घुटनों पर गिर गया और 3 दिन न तो कुछ खाया न पिया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप के आंसू बहाता रहा। मैं आप लोगों को उस प्रश्न का आंसर दे रहा हूं जहां पर हम लोग अपने प्रश्नों को लेकर के परेशान हैं। हमने सब कुछ किया लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता है। क्यों दिखाई देगा? परमेश्वर ने उस बाड़े को तुमको मदद किया, तुमको बोला बनाओ, लेकिन तुमने बनाया नहीं। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, ये वक्त की पुकार है, ये अंत का वो समय है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि तुम इस पौड़ को बना लो। नहम्याह अपने राजा से छुट्टी मांगता है और परमेश्वर उस राजा के मन में ऐसा करता है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाली हेल्प है वो राजा ने लिख करके दे दिया, और जो उसके देश में नहीं है वो दूसरे राजा को बोल दिया तेरे राज्य में से ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये लकड़ियां और ये सब चीजें भिजवा देना। नहम्याह वैसे तो एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन जब अपने घर आता है और यरूशलेम को जाकर सर्वे करता है, वो पाता है बहुत डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। परमेश्वर के साथ में समय बिताता, अगले दिन लोगों को एकत्र करता। नहम्याह के दूसरे अध्याय में पढ़िएगा, एक वाक्य बोलता है, कम लेट अस रीबिल्ड, आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाएं, आओ हम। लीडरशिप ले रहा था लेकिन कहा हम, मैं बनाऊंगा नहीं कहा, उसने कहा हम बनाएंगे। और उसके बाद आप पढ़िए, वहां के जो रिच लोग थे, धनवान लोग थे, उन्होंने भी बनाया, उस स्थान के जो गरीब लोग थे उन्होंने भी शहरपनाह बनाया। महिलाओं ने भी अपना कार्य किया, सुनारों ने भी अपना कार्य किया, जो वहां पर सर्विस में थे उन लोगों ने भी अपना कार्य किया। कमर में एक तरफ तो अपनी तलवार लटकी रहती थी और दूसरे से अपना कौचा चला करके दीवार को उठा रहे। सब प्रकार के मंडली जब एक हो जाती है ना, तो यरूशलेम, आप में से कोई अगर यरूशलेम गया है तो वहां की दीवारों का बताइए, 52 दिन 52 डेज में कंप्लीट किया। हालेलुया। परमेश्वर असंभव से असंभव काम को पूरा करने में यूं सहायता करता है, यदि हम वक्त की इस पुकार को समझें और जानें कि परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है। चौथा स्टेप है कि हम एक दूसरे की तारीफ करना सीखें। जब हम शत्रुता करते हैं, दूसरा वाला जो पॉइंट था वो था, हम लोग शैतान की बजाय आपस में ही लड़ झगड़ते हैं। लेकिन कई लोग झगड़ा वगड़ा नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे आलोचना बहुत करते हैं। लेकिन बाइबल हमको सिखाती है कि अब हमको आलोचना नहीं करनी, एक दूसरे की आलोचना नहीं। देखिए, क्रिटिसिज्म में भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक होता है। कैसे कर सकते हैं? देखिए, बाइबल में पौलुस और पतरस को, ये दोनों को आप जानते हैं, एक दो बार उनके वाद विवाद के बारे में भी चर्चा हुई है, वो भी जानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। बाइबल के शब्द हैं, गलातियों की पुस्तक में भी लिखा है, और पहले पतरस की पत्री में उसने खुद पौलुस की तारीफ किया है। मैं पढ़ के बताऊंगा, मैं रेफरेंस बताता हूं आपको। इन्होंने आपस में ये एडजस्टमेंट कर लिया कि देख, तुझको जो दान मिला है वो है यहूदियों को जाकर के वचन सुनाना, तो तू यहूदियों के बीच में चले जाना। पतरस ने कहा ठीक है। पौलुस ने कहा मेरी जो बुलाहट है वो है अन्य जातियों में जाकर के वचन बांटना, और वो अन्य जातियों में जाकर के वचन बांटने लगा। देखिए, दोनों में वचन सुनाने की लय, दोनों को बोझ है कि हम वचन सुनाएं, आत्माओं को बचाएं,
लेकिन प्रॉब्लम एक था कि एक बोलता तो मैं अन्य जातियों में नहीं जाऊंगा, ठीक है, पर मंडली के कुछ दूसरे लोग भी होते हैं जो अन्य जातियों में खूब अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, उनको मना मत करिए। और कोई यदि मसीही लोगों को चर्च के अंदर ला करके यहां पर सुनाने के उनको टैलेंट है, परमेश्वर ने ऐसा आत्मा दिया है, तो उनका भी विरोध मत करिए कि तुम अन्य जातियों में जाकर के सुनाओ। वो लोग वहां का काम अच्छे से करेंगे, आप लोग यहाँ का काम अच्छे से करो। अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग दान वरदान दिए हैं और देने वाला एक ही आत्मा है। वही एक आत्मा सब अलग अलग प्रकार के वरदानों से हमको भर देता है। तो पतरस और पौलुस की इन अलग अलग प्रकार की सेवकाइयों के बारे में गलातियों 2:8 में मिलता है, लेकिन मैं आपको दूसरा पतरस में से एक वचन पढ़ने के लिए कहूंगा। दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और उसके 15वें वचन से, हाँ, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपना ही नाश का कारण बताते हैं। पौलुस ने बहुत गूढ़ बातें, बहुत गहरी बातें ऐसे परमेश्वर के कलीसिया के नियमों को और अनुशासन को लेकर के लिखी है, तो यहाँ पर पतरस ने उसकी तारीफ भी किया है। तो ये मत सोचना कि पतरस और पौलुस बस झगड़ालू थे इसलिए चर्च में झगड़े भी चल सकते हैं, नहीं, पतरस और पौलुस एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं। ये बातें हमको पुराने नियम के भी कई उदाहरणों में मिलती है। आप बाद में 2 शमूएल 10वें अध्याय में देखना, वहां पर 2 भाई लोग युद्ध पर जाते हैं और ये 2 भाइयों को पता लगता है कि आराम की सेना और अम्मोनियों की सेना दोनों एक साथ आ रही है। तो वो दोनों भाई आपस में डिसाइड करते हैं कि तू एक सेना लेकर उस तरफ जा, मैं एक सेना को लेकर इधर जाता हूँ, लेकिन अगर ये दुश्मन चढ़ आएंगे तो तू मेरे पास दौड़ के आना, और अगर वो चढ़ करके आएंगे तो मैं उस तरफ आकर तेरी मदद करूंगा। यदि इस प्रकार से आज की मंडली एक दूसरे के लिए दर्द रखे, मदद करने को दौड़े, ऐसा नहीं है कि मैं तो अच्छा हूं, तू तकलीफ में है, तू जान, नहीं, जब वो तकलीफ में है और हम दौड़ कर जाते हैं तो परमेश्वर को ये भाता है। अलग अलग प्रकार के डिनोमिनेशंस भी देखने में आते हैं। इवेंजलिकल्स जो होते हैं वचन के बारे में बहुत गहरी बातें, पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच में जाएंगे आप तो वो चिन्ह और चमत्कारों के विषय में कुछ ज्यादा ही बात करेंगे। वैसे ही मैंने मेन लाइन चर्चेस को देखा है कि वो स्कूल खोलने का है, हॉस्टल खोलने का है, और फिर उनको अस्पताल खोलने का है और नर्सेस को स्पॉन्सर करने का है। इस प्रकार के उनके बहुत प्रोजेक्ट्स रहते हैं। आप अंदाज लगाइए कि यदि इवेंजलिकल्स और पेंटिकॉस्टल्स और मेन लाइन्स और सारी चर्चेस मिल जाएं तो जो कलीसिया बन करके तैयार होगी, जब लोग ऐसी कलीसिया के कामों को देखेंगे तो वो कहेंगे ये तो वचन में भी पक्के हैं, इनमें चिन्ह और चमत्कार भी होते हैं, ये तो लोगों की सेवा भी करते हैं, गरीबों के आंसू पोंछते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मनुष्यों का उद्धार होता है। आज इसी कलीसिया की आवश्यकता है। जब तक हम लोग मिलकर नहीं रहेंगे ना, परमेश्वर की वो बात पूरी नहीं होगी। आपको मालूम है प्रभु यीशु ने मरने से पहले जो आखिरी प्रार्थना अपने लोगों के लिए की थी वो यही थी, इनमें प्रेम रहे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों का ध्यान खींचने के लिए बोला, अब मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं। कौन सी आज्ञा? तो प्रभु यीशु ने कहा प्रेम करो। कहने का मतलब कहीं तो भी हम लोग चूक रहे थे और हमें आवश्यकता है कि हम उन गलतियों से दूर हट जाएं। 5वीं बात देखेंगे और ये है कि हम छोटी मंडलियों को डिसरिगार्ड ना करें, मतलब दूर ना करें। इन दिनों में मैं पाता हूं कि हाउस चर्चेस पनप रहे हैं, बड़े बड़े चर्चेस की तरफ लोग देख रहे हैं और बहुत तनाव भरी सिचुएशन हो जाती है। कई बार मेरे देखने में आया, पढ़ने में और सुनने में आया कि संडे को लोग बड़ी दहशत में कहीं कहीं प्रार्थना के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो डरते हैं। वे लोग दूर दूर अपने लोगों को खड़ा करके रखते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ होगी तो बताना, और इस वजह से लोगों ने घर घर में आराधना शुरू कर दी, छोटी छोटी जगहों पे आराधना होती है। और मैंने ये पाया है कि परमेश्वर उनके साथ भी है। एक बड़े चर्च में तो रहता ही रहता, ठीक है, वो मीडियम साइज के चर्च में भी है और एक छोटे चर्च में भी है। कौन मुझको बोल के बताएगा मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 20वें वचन में क्या लिखा है?
किसी को याद नहीं है वाला वचन? मत्ती 18:20। कोई बात नहीं, मैं ही बोल देता हूँ। मैंने ऐसे करते करते ना बहुत सारे 10-10 मार्क जमा कर लिए। आज मैं बहुत भारी होके जाऊंगा यहाँ से। जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, वहां पर मैं हूं। कैन यू इमेजिन हाउ बिग एक्लेसिया शुड बी? एक कांग्रीगेशन को कितना बड़ा होना चाहिए कि परमेश्वर वहां पर आ जाए। लोग समझते हैं भव्य मंदिर होना चाहिए, लोग समझते हैं खूब ग्रैंड म्यूजिक होना चाहिए, एक बड़ा क्वायर होना चाहिए और हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर सिंगिंग इट लाउडली। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जहां अगर 2-3 ऐसी छोटा सा झुंड भी आ गया, 2 या 3 का मतलब होता है 3 नहीं रहे तो 2 भी चलेगा। मतलब 2 भी व्यक्ति अगर एक सख्त हो जाते हैं, एक मन के हो जाते हैं, वहां पर मैं हूं। दैट इज द चर्च। इतनी छोटी छोटी भी मंडलियां हो सकती है, कलीसिया हो सकती है। यदि हम परमेश्वर को देखें ना, तो परमेश्वर भी एकता का बड़ा प्यारा नमूना है। हम लोग परमेश्वर की आशीष भविष्यवाणियों से पाते हैं। वो आखिरी वाक्य मानो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम लोग त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं। यानी परमेश्वर में भी अगर मैं देखता हूं तो एक बड़ी प्यारी एकता है, 3 होकर के भी वो एक ही है। इसका मतलब हम जब परमेश्वर के स्वरूप में, उसके स्वभाव में ढलना चाहते हैं, तो हमें भी ये कैरेक्टर डेवलप हो जाना चाहिए। वी लव टू बी टुगेदर एंड वन इन यूनिटी। बिखरे हुए नहीं। बूंदी के लड्डू बिखरे हुए वो छोटे छोटे होते हैं जो दबाए जाते हैं कि चिपक के रहें, लेकिन हम लोग होमोजीनस बन जाना चाहिए। होमोजीनस मतलब मान लो पानी में आपने शक्कर घोल दी हो, दिखता नहीं है उसमें एक-एक दाना, घुल चुके हैं। इस प्रकार का हम लोगों में प्रेम होना चाहिए। तो ये 6वां पॉइंट था कि हम छोटे झुंड में मिलना भी ना छोड़ें। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए जैसे आज के दिन था, और आज शाम को एक और शाम को रिवाइवल मीटिंग है, एक बड़ी मीटिंग। जरूरी नहीं है ऐसी। इट कैन बी अ स्मॉल हाउस ग्रुप, 5 लोगों का, 2 लोगों का भी रहा तो भी। क्योंकि मत्ती 18:20 के बाद में मैं प्रेरितों के पहले अध्याय में, बताइए कितने लोग जमा थे, प्रार्थना कर रहे थे? प्रेरितों के नाम पहला अध्याय 120। ये 2-2 लोगों की कलीसिया थी जो एक दिन एक साथ आए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजा था। ये 2-2 करके प्रेयर करना सिखाते थे। लेकिन जब एकत्र हुए तो पता लगा 120। इतने सारे छोटे छोटे झुंड जमा हो गई, एक बड़ा सा कांग्रीगेशन बढ़ गया। और ये बनता है पहले अध्याय में। आपको मालूम है दूसरे अध्याय में हम पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखते हैं, और दूसरे अध्याय के अंत तक जब पतरस का उपदेश खत्म होता है, बताइए कलीसिया कितनी बन जाती है? 3000। पतरस का उपदेश अभी खत्म ही नहीं हो रहा है। लोग काहिल हो गए, लोग रोने लगे और वे पश्चाताप करने लगे और पूछने लगे, वो उद्धार पाए तो क्या है, कैसे पाए? यीशु मसीह पर विश्वास करो। और आपको मालूम है उसके अगले अध्याय में क्या होता है? 5वें अध्याय में आप जाएंगे, 4थे अध्याय में 5000 हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटी 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 शुरुआत को तुच्छ नहीं समझा। बहुत से लोग छोटी मीटिंग्स को समझते हैं बेकार है। कितने लोग थे? अरे 15 लोग थे। क्या 15 लोगों की कोई मीटिंग होती है क्या? हमारे यहाँ जो मीटिंग हुई थी 1000 लोग थे। God doesn't care 1000 लोग थे। परमेश्वर बोल रहा अगर 2 लोग आते हैं मैं वहां पर हूं, लेकिन एक मन से होना है। सातवां और आखिरी पॉइंट बता रहा हूं। जब मिलो तो इस बात के लिए प्रार्थना अवश्य करना कि पवित्र आत्मा जागृति भेजे। प्रे फॉर रिवाइवल। देखिए रिवाइवल का मतलब इवेंजलाइजेशन से नहीं है, मतलब नई आत्माएं आना एक पार्ट होता है चर्च का। लेकिन चर्च में जो लोग हैं वो चर्च में रह करके भी ऐसे ढीले जब पड़ जाते हैं, सोने जब लग जाते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं, उनको जगाने को कहते हैं रिवाइवल। और ये केवल प्रार्थना से संभव होता है। 430 साल तक भी कोई लोग सो सकते हैं, इजराइलियों के बारे में कह रहा हूं, लेकिन बाइबल बताती है जिस दिन उन्होंने घुटनों पर आकर के छाती पीटी, पश्चाताप किया और परमेश्वर को पुकारा, वो तुरंत दौड़ करके आया। दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो पता लगता है प्रार्थना सुनने में 21 दिन लग गए, पर ध्यान से पढ़िए
जिस दिन तूने प्रार्थना किया था उसी दिन तेरी सुन ली गई। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है हमारा। तो जब जब एकत्र होते हो, अपने एकत्र होने का उद्देश्य खाना पीना मत रखिए। अभी हाल ही में जिस लेंट सीजन से हम गुजरे हैं, मैंने नागपुर की मंडलियों को बहुत डांट डांट के समझाया है। जहां भी जमा हो रहे हैं, मैं बोला खाना चल रहा है क्या? नहीं, बोले आज प्रेयर है। तो प्रेयर जहां जहां होती है ना, वहां भव्य खाने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। पता नहीं मुझे आप लोगों के एरिया में क्या है, लेकिन उनका एकत्र होने का कारण सिर्फ इतना रह जाता है कि आओ हम खूब खाएं, और मनन क्या चलता है? हमारा प्रभु यीशु क्रूस पर कुर्बान हो रहा है, दुख भोग की प्रार्थनाएं हो रही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अच्छा खाते हैं। मुझे आप लोगों के खाने से कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो लोग खाने के स्वाद की बात करते हैं, और वो पिछले वाले घर में कैसा स्वाद था, और उसके यहाँ जो मिठाई थी वो कहाँ की थी, और ये बातें हो रही हैं। परमेश्वर ऐसी सभाओं में नहीं रहता। परमेश्वर वहां होता है जहां लोग एक मन होकर के परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा से कर करके। हम लोग जब एक मन के होंगे, प्रारंभिक कलीसिया को देखिए, एक मन के, बार बार लिखा है वे एक मन के थे, उनकी सारी वस्तुएं साझे की थी, कोई भी किसी बात को अपना नहीं बोलता था, जो भी कुछ था वो सबका था। एक मत था, मिलजुल के रहते थे, रोज मिलते थे, संडे टू संडे वाली बात नहीं थी, रोज मिलते थे, और वे प्रार्थना में लौलीन रहते थे। वचन में से सीखते थे, लेकिन प्रार्थना में लौलीन रहते थे। 24 आवर्स ऑफ प्रेयर उनकी मंडली में होती रहती थी। आज हमारी मंडली को अगर एकता की आवश्यकता है, वी नीड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विद अस, दैट विल मेक अस क्राई आउट इन रिपेंटेंस, that Lord please send a revival in me, Lord please send a revival in my family, Lord please send a revival in my church। मेरे देश में आज रिवाइवल की जरूरत है, लेकिन उससे पहले मेरी मंडली में, मेरे चर्च में, उससे पहले मेरे परिवार में, लेकिन उससे भी पहले मेरे अंदर तू मुझको खड़ा कर, तू मुझको जिंदा कर, मैं सोया पड़ा। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी आज एक बार नए सिरे से अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, जीते परमेश्वर, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, असंख्य लोगों के परमेश्वर, यहूदियों के परमेश्वर, अन्य जातियों के परमेश्वर, हम सबके लिए स्वर्ग में एक सुंदर सा स्थान बनाने वाले परमेश्वर, आज के इस दोपहर में आपके पवित्र वचनों में झांक करके प्रभु हमने अपनी सूरत देख ली। हमें सुधरने की जरूरत है, आपने हमें बता दिया, हमारी गलतियों को हमने समझ लिया। प्रभु आपके मंदिर की पवित्रता का एहसास हमें हुआ, आपकी उपस्थिति की गंभीरता को हमने जाना, आपके वचन को प्रतिदिन मनन करने के महत्व को समझा, और हमारी प्रार्थनाएं अब हमारे लिए नहीं परंतु सबके लिए हो। प्यारे परमेश्वर, हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश को आपकी जरूरत है, इस देश में आपके रिवाइवल की जरूरत है। हर एक मसीह जन अपनी जिम्मेदारी को जाने कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर चमकेगा। आज हम में से प्रत्येक जन प्रभु जी अपने अपने दियों को आपके सामने लेकर के आते हैं। हमारे दिए में तेल भर दीजिए प्यारे परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा उंडेलिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं हमारे भीतर आहें भर भर कर जो वर्णन से बाहर है दुआ करता है। हे दयालु परमेश्वर, यदि हम अपनी प्रार्थनाओं में स्वार्थी थे, हमने तुझसे अपने लिए मांगा, अपनी सांसारिक आवश्यकताओं को मांगा है, अपने परिवार में, अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमें क्षमा करिए प्यारे प्रभु, क्योंकि आज से हम केवल आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए एकत्र होंगे। जब जब हम मिले एक मन होकर के प्रेम से, और जिस जिसको हमने घृणा से देखा है उसको प्रेम से देखने वाले बने, हम सबके साथ मेल मिलाप से एकत्र रहें प्यारे परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए।
मंडली के सब अगुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जिस जिसने आत्मा पाया उनको नम्रता ने भर दिया। हम में से प्रत्येक अगुए को प्यारे परमेश्वर अपनी नम्रता से परिपूर्ण करिए। हे प्रेमी परमेश्वर, अपनी समझ से परिपूर्ण करिए। और जब आपके बड़े बड़े काम होते हैं तो सारी महिमा केवल आपको मिले। हे प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी में आज इस मंदिर में उपस्थित जितने भी मासूम बच्चे हैं उनके लिए दुआ मांगता हूँ। आपका वचन योएल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय में इन छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एक बड़ी प्रॉमिस करता है। जवानों के लिए प्रॉमिस है, बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए, यहाँ तक कि दास और दासियों के लिए भी प्रॉमिस दिया है। प्रेमी परमेश्वर, आपका आना बहुत नज़दीक है और उस दिन के लिए हम अपने आप को तैयार रखें, अपने साथ बहुतों को बचाएं। प्यारे प्रभु, ऐसी कृपा आप हम पर करिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा आपने मुझे और मेरे प्रिय भाई बहनों से बातें की हैं। इस बात के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन को आज एक नए सिरे से आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो।